स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान के बारे में। केंचुए की आहार नाल प्रयोग नंबर 2। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं प्रयोग नंबर 1 की, जिसमें टिड्डे के मुखांगों के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से उसे हमारी प्रायोगिक पुस्तिका में फाइल में लिखना है। इससे पहले कि हम इस प्रयोग के बारे में विस्तार से जानें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आइए हम जानते हैं केंचुए की आहार नाल को किस प्रकार से हमारे प्रायोगिक पुस्तिका में हमें लिखना है। सबसे पहले आप उद्देश्य को लिखें हेडिंग के रूप में, और उद्देश्य में आप लिखें केंचुए की आहार नाल के मॉडल या चित्रमय अंगों की पहचान करना और अध्ययन करना। इसके बाद में 2 लाइनों को छोड़ते हुए अगला हेडिंग लिखें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मृत केंचुए, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। आवश्यक सामग्री कंप्लीट करने के बाद में अगला हेडिंग आपका रहेगा विधि। विधि में आप लिखेंगे अध्यापक जी द्वारा उचित विधि के द्वारा केंचुए की आहार नाल के मॉडल या चित्र में अंगों की पहचान करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। विधि कंप्लीट करने के बाद इस हेडिंग को लिखने के बाद में आप जो प्रायोगिक पुस्तिका या फाइल है उसमें जो खाली स्थान है उस स्थान पर केंचुए की आहार नाल का सुव्यवस्थित नामांकित स्पष्ट चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के उपरांत आप इसके बारे में अपनी फाइल में कंटिन्यू करते हुए अगला हेडिंग डालेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आप लिखेंगे केंचुए का पाचन तंत्र शरीर की पूरी लंबाई में फैला होता है, जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाकर खत्म होता है, जिसके निम्न भाग होते हैं। निम्न भागों में पहला भाग है मुख। यह प्रथम खंड पर स्थित होता है, जो देखने में अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होता है, परितुंड कहलाता है। अर्थात जो प्रथम खंड है वह परितुंड कहलाता है। भोजन का प्रवेश द्वार यही होता है, यानी मुख ही भोजन का प्रवेश द्वार होता है। पहला भाग लिखने के बाद आहार नाल का आप लिखेंगे दूसरा भाग मुख गुहा। यह मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक होती है। इसमें अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। मुख गुहा भोजन को ग्रहण करते समय यह अंदर बाहर होती है एवं भोजन को ग्रसनी में पहुंचाती है। मुख गुहा के बारे में लिखने के बाद में फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और इसके तीसरे भाग ग्रसनी के बारे में हेडिंग डालते हुए लिखना है। यह चौथे खंड में स्थित होती है। इसमें संयोजी उत्तकों एवं पेशी तंतुओं का पुंज नुमा बना हुआ जाल होता है, जिसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों की लार में श्लेष्मा एवं प्रोटीन को अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं। ग्रसनी को लिखने के बाद में आप अगला हेडिंग डालेंगे आहार नाल का चौथा भाग ग्रसिका। ग्रसिका में आप लिखेंगे यह 5वें से 8वें खंड तक फैली होती है। इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसनी से पेशणी तक पहुंचाती है। चौथे भाग को लिखने के बाद में 5वां भाग होता है पेशणी। पेशणी में आप लिखेंगे यह 8वें एवं 9वें खंड के मध्य अंडाकार आकार में होती है। यह पेशीय तंतुओं की गांठदार रचना होती है, जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। 5वां भाग इस प्रकार आहार नाल का लिखने के बाद में आप छठा भाग लिखेंगे आमाशय। आमाशय हेडिंग में पेशणी के बाद का भाग है
जो सक्रिय छोटी सक्रिय नलीनुमा 9वें खंड से 14वें खंड तक फैला होता है, आमाशय कहलाता है। आमाशय की भीतरी भित्ति में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है, जो मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। इस प्रकार से आमाशय वाले भाग को लिखने के बाद में फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे, यानी हर एक हेडिंग के बाद में आपको एक या दो लाइन छोड़नी ही है। 7वां भाग आप लिखेंगे आंत्र। आंत्र में लिखेंगे यह आमाशय से अधिक चौड़ी नलिका होती है, जो 15वें खंड से शुरू होकर अंतिम खंड तक फैली होती है। यह 3 भागों में बांटी गई है, यानी आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, दूसरा है आपका टिप्लोसोलर क्षेत्र, तीसरा है आपका पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो हम पहला हेडिंग डालकर लिखेंगे पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र। आंत्र का यह भाग 15वें खंड से 26वें खंड के मध्य स्थित होता है। आंत्र के इस भाग की स्थिति में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। आंत्र के इस भाग के 26वें खंड पर एक जोड़ी आंत्रशिका पाई जाती है, जिसका अग्रसिरा बंद होता है। यह अग्रसिरा 22वें से 23वें खंड तक फैला रहता है। तो इस प्रकार से आपको पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र जो आंत्र का एक भाग है, इसमें आपको यह सब वाक्य लिखने हैं। दूसरा भाग आता है आपका टिप्लोसोलर क्षेत्र। आंत्र का यह भाग 23वें, 24वें व 25वें खंड को छोड़कर 27वें खंड से अंतिम खंड तक फैला होता है, जिसे आंत्रवलन कहते हैं। इस भाग में रसांकुर आकार में बड़े होते हैं, इस कारण भोजन अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। इस भाग को लिखने के बाद तीसरा आपको आंत्र का भाग लिखना है हेडिंग के रूप में पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। यह भाग 23वें खंड से 25वें खंड तक फैला रहता है, जिसे मलाशय भी कहते हैं। इस भाग में रसांकुर नहीं पाए जाते और यह भाग गुदा द्वार द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इस प्रकार से तीनों भागों को लिखने के बाद में आंत्र पूरी होती है। और आंत्र के बाद में अगला हेडिंग आता है आपका आहारनाल का गुदा, जो अंतिम भाग है। गुदा में हम लिखेंगे गुदा या मलद्वार, यह शरीर के आखिरी खंड के पश्चिम छोर पर खुलता है, जिससे अपचित भोजन के पदार्थ व मिट्टी के कण छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे क्रमी कास्टिंग कहते हैं। इस प्रकार से केंचुए की आहारनाल के बारे में पूरा का पूरा समझाने को लिखा जाता है और लिखने के बाद में आपका ये प्रयोग कंप्लीट होता है। तो अगले प्रयोग नंबर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।